हरे कृष्णा। आज का प्रसंग ध्यान से सुनिएगा, लेकिन एक विशेष सूचना कि कल 3 जनवरी से श्रीमद् भागवत कथा आयोजन हो रही है। आप भागवत कथा का लाभ लीजिएगा। शाम को 5 बजे से यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर, जो 3 जनवरी से 9 जनवरी तक ये भागवत कथा चलेगी। 10 और 11 जनवरी हमारे गुरु महाराज श्री मधुसूदन बापू जी भी पधार रहे हैं नागपुर में, और ये भागवत कथा भी नागपुर में ही है। तो आइए चलते हैं। आज का विषय बड़े ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता था और वो कभी किसी मंदिर नहीं गया, ना ही कभी भगवान की कोई भक्ति सेवा की, और जीवन में उसके ये था कि सब कुछ मैंने मेहनत की है, ये घर मैंने बनाया, ये सब कुछ मैंने किया है, ये मेरा बनाया हुआ है, ये सब मैंने बनाया है, ये सब मैंने मेहनत की है। एक दिन वो भोजन खा ही रहा था, अचानक पत्नी ने कहा, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी रोज हरि कथा में जाती, संतों के पास जाती, हरि कथा सुनती, प्रभु की महिमा सुनती, तो वहां से वो उस दिन प्रवचन में ऐसी बात निकली, ऐसा विषय निकला कि भाई हमको खिलाने वाला भी भगवान है। तो जब धर्मपत्नी घर लौटी और पति उस वक्त घर में था, पति को भोजन दिया, और पति जैसे ही पहला निवाला डाले तो पत्नी ने सिर्फ इतना कह दिया कि खिलाने वाला तो सबको भगवान है। तो पति ने कहा, जो अभी मैं खा रहा हूं तो तेरा भगवान खिला रहा है? बोला हाँ, सबको खिलाने वाला तो वही है ना, वही है, और आपको, मुझे, दुनिया को, सबको खिलाने वाला वही है। अच्छा, तो ये सब मेरी मेहनत नहीं है, ये सब मैंने कमाया, मैंने किया है, मेरी मेहनत है, ये सब मैंने किया है। तो उसने कहा ठीक है, मेहनत करने की भी शक्ति भगवान देता है शरीर में, वही तो सब चला रहा है, उसके बिना तो दुनिया चल नहीं सकती, और सबको खिलाने वाला भी वही है। तो इससे पति नाराज हो गया और घर छोड़ के चला गया। आज मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगा, देखता हूं तेरा भगवान मुझे कैसे खिलाता है। अरे पत्नी ने कहा, इतनी बात पे आप नाराज हो गए? ठीक है, आप बैठिए, अपना भोजन कीजिए। नहीं, उसने नहीं माना, बोला मैं जा रहा हूं, और वो चला गया। वो चला गया घर छोड़ के, देखता हूं आज भगवान कैसे खिलाता है। अब घर से चला गया तो दूर कहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सामने देखा कि कुछ फैमिली के 8-10 लोग बैठ के पिकनिक करने आए वहां। उन्होंने अपना अपना भोजन खोला। अब इसको भी भूख तो लगी थी, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, मैं थोड़ी उनको बोलूंगा मुझे खिलाओ, या वो लोग थोड़ी मेरे पास आएंगे, पर देखता हूं आज भगवान मुझे कैसे खिलाता है। अब जैसे वो फैमिली वाले लोग, जो फैमिली पिकनिक करने आई थी, वो खाने लगे, और जैसे ही खाने लगे तो तो इतने में कुछ डाकू आए घोड़ों पे चढ़ के। अब ये जितने फैमिली के सदस्य थे सब डर गए और वो भाग गए, और वहीं पर भोजन छोड़ के चले गए। अब डाकू आए, उन्होंने देखा, अरे इतना स्वादिष्ट भोजन, और ये लोग तो भाग गए, सब चले गए, छोड़ो इनको। उस फैमिली मेंबर्स को उन्होंने ध्यान नहीं दिया डाकुओं ने, और ये सोचा कि यार इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन पड़ा, चलो हम खा लेते, वैसे ही भूख लगी, खा लेते। पर किसी ने कहा कि भाई देखो, हम भोजन तो खा लें, कहीं ऐसे ना हो कुछ इसमें जहर मिला हो, कोई चीज मिली हो और हमको फंसाने की कोई चाल हो, तो कहीं हमको फंसाया ना जाए। बोले हाँ, ये बात तो हो सकती है। बोले क्या करें? बोले चेक तो करो। बोले चेक किससे करवाएं? बोले कोई तो खाए, पर अब कौन खाएगा वहां पर? तो ऐसे में देखा कि ये जो व्यक्ति घर से रूठ कर आया था, एक पेड़ के पीछे छुप के बैठ गया था डाकुओं के डर से। ये छुप गया और डाकुओं की नजर इस पे गई। बोला अरे इसको पकड़ो। अब इसको पकड़ के लेकर आए। बोले खाओ, हमको टेस्ट करना है कि भोजन सही है, क्या नहीं है। बोला मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये पत्नी को बोल के आया था, मैं नहीं खाऊंगा, देखता हूं तेरा भगवान कैसे खिलाता। अब उसको डाकुओं ने कहा, भाई ये नहीं खा रहा, मतलब दाल में कुछ काला, कहीं इसमें जहर बहर ना हो, पहले इससे ट्रायल लो, यानी अर्थात इससे टेस्ट करवाओ। उसको जबरदस्ती मुंह में डाला, और नहीं खाया तो उसको जबरदस्ती खिलाया, सर पे बंदूक रख के खिलाया, और इतना खिलाया कि डबल हो गया। अब थोड़ी देर उसको छोड़ दिया तो कोई रिएक्शन तो हुआ नहीं, सीधा साधा भोजन था, तो अब तू जाकर। और डाकुओं ने आपस में खा लिया और ये घर गया। पत्नी ने माफी मांगी, ठीक है मेरा भगवान नहीं खिलाता है, बस आप ही मेहनत करते हो, आप ही खाते हो, सब हमें भी आप ही खिलाते हो। तो उसे पत्नी को कहा, नहीं मैं नहीं खिलाता हूं, तेरा भगवान खिलाता है। आज पता चला कि आज मैं खा भी नहीं रहा था, लेकिन डाकुओं ने मुझे जबरदस्ती खिला दिया, देख तेरा भगवान कैसे खिलाता है।
देख तेरा भगवान मुझे कैसे खिलाता है, मैं तो खा भी नहीं रहा था। सच में तूने सच कहा कि सबका पेट भरने वाला भगवान है। आज तो मैंने कसम खा के रखी थी कि मैं नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं नहीं खा रहा था। उन्होंने तो सर पे बंदूक रख के खिलाया, पर मैं समझ गया कि वो मुझे खिलाना चाहता है, उसने मुझे खिलाया, ये मुझे एहसास हुआ। प्रिय बंधुओं, मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेहनत करने की शक्ति भी तो मुझे भगवान दे रहा है। मैं धन कमा रहा हूं तो धन कमाने की बुद्धि भी तो मुझे भगवान ने दी। देता तो ईश्वर है, खिलाने वाला वो, करण कराने वाला वो परमात्मा है। इसलिए उसको हर बार धन्यवाद कहना, पानी का एक घूंट पीते हुए भी कहना थैंक यू कृष्ण, प्रभु आपकी बड़ी मेहरबानी। खूब भजन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन दिनों हम रोज सुबह 5 से 6 बजे डेली उठ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जाप कर रहे हैं, हरी कथा सुन रहे हैं। आप हमारे साथ उठिए, यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहिए। हरे कृष्ण।